हाँ, सवाल ये पूछ रहा था। सवाल पहले का इसमें कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, जिसके अंदर आपको सारणी बता देते हैं। दो बात के 100 नोट एक्टिव की है के नोट है, और ये कौन सी है? पैसिव की है। और 5 एक्टिव और पैसिव। पैसिव। जोड़ दिया जाए। अब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये 5 क्या बताया? प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया था। तो ये कितने होने चाहिए? यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर नेगेटिव आ जाता है, दो का क्या जाता है? नेगेटिव, तो आप कैसे करोगे? सही है। जैसे ये बता दिया प्रेजेंट अपने पास 40,000 आगे, तो मैं न्यूज है, इसका आ गया सब्जेक्ट प्लस आर एम, और उसके बाद में क्या गया? डॉट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और क्या गया? ऑब्जेक्ट आ गया। यदि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, क्या बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलोगे ना है तो कैसे बदलोगे? तो वही रहेगा, इसके अंदर एक ही शब्द लगाना है, बिंग। क्या लगाना है? बिंग, क्योंकि ईज आर एम आता तो बिंग जुड़ेगा। सही है ना? एक्टिव में यदि ईज आर एम आ रहा है तो पैसिव में बदलने समय इसके साथ में एक नया वर्ड जुड़ेगा, वो क्या जुड़ेगा? बिंग। रिजल्ट चेंज करनी है, क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लस ईज आर या एम प्लस नॉट, और उसके साथ क्या जुड़ेगा? बिंग। ठीक है। और उसके बाद में क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई आ जाएगा, और उसके बाद में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो ये आ गया इसका बड़ा नेगेटिव में है, तो पैसिव कैसे बदलते भाई? बात सुनिए। अभी आपको ले जाते हैं वापस पास्ट सिंपल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले पढ़ लेते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल आता है, इसको अपन बदलना है पैसिव में, तो कैसे बदलेंगे? पास्ट न्यूज के अंदर बदलेंगे। पास्ट सिंपल को किससे बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। क्या गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म, और क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल के अंदर क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि इसको बदलेंगे तो क्या देगा? ऑब्जेक्ट प्लस, आपको ध्यान पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग बाद और वर्ब होती है, प्लस क्या रहेगा? वही रूल्स बताओ। सब में 2 का भाग जा रहा है, क्या आएगा? 2 का भाग। क्या हुआ? वर्ब की तरफ नहीं आएगी, प्लस वाई, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा। आया कि नहीं भाई? यानी यदि सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, और उसको पैसिव में बदलना है तो पास्ट कंटिन्यूस बदलेंगे, ऑब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आया? अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। अब 2 बता दिया, फिर वापस समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई, जैसे ये बता दिया एग्जाम्पल, देख लो आप। जैसे ये लिखा हुआ है शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर आ गया। क्या दिया गया है? एक्टिव का दिया गया है। दिया गया एक्टिव। शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले इसके अंदर आपको पहचान करनी है सब्जेक्ट, ये कौन है? वर्ब, और ये कौन है? ऑब्जेक्ट। अब पहचान करो कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है? नेगेटिव। उसका पैसिव बदलेंगे तो आपको ध्यान है कि क्या होता है? दिशा चेंज। क्या लेगा? ये लेटर। अब देखो ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ ले आए, तो ऑब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो इज का इजी लगेगा। इज नॉट बिंग, इज नॉट एक नया वर्ड लगाया बिंग, लगाया नहीं लगाया? लेटर इज नॉट बिंग। अब वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म,
तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट टर्न। और एक नया वर्ड क्या जुड़ेगा? बाई। ये जुड़ा बाई। अब सी को यहाँ लाते वो किससे बदल जाएगा? हर में। ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। अब बताओ, कर सकते हैं? आप इसको बार बार करोगे ना ट्राई, तब जाके ये समझ में आएगा। देखने से कुछ नहीं होगा भाई। आप स्वयं को एक सेंटेंस बनाओ, उसका पैसिव बनाओ, ठीक है? पहले टेंस आप कंठस्थ कर लो, तब जाके ये समझ में आएगी। तो अब लेते हैं एक इस प्रकार के सवाल को पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल का अपन लेते हैं, जैसे आ गया आई, पूरा वापस करने क्या आया है? तेरी सवाल आई क्या हो गया, कैसे हुआ? 4 लाख रुपए गॉट ए पॉइंट। मैं सबसे पहले आपको छोटे से सेंटेंस बता दूं, ठीक है? समझ में आ जाए। आई गॉट ए पॉइंट, यानी ये एक्टिव का है। इस और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इस सेंटेंस को कैसे पहचाने। ये पास्ट सिंपल है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई नहीं है। दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है? एक वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। वर्ब की क्या दी गई है? सेकंड फॉर्म। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केवल पास्ट सिंपल टेंस में लगती है, वो भी सिंपल सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। पास्ट सिंपल के अंदर सिंपल सेंटेंस है तो उसके साथ क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, चलो बताओ इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताओ। सब्जेक्ट कौन है? आई है। वर्ब कौन है? व्हाट है। ए पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। नियम यहाँ पता है? ऑब्जेक्ट को कहना है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह। ए पॉइंट यहाँ ले आओ, क्या गया? ए पॉइंट। अब मैंने क्या बताया था उसको तो यहाँ ले आया अपन ने, लेकिन ये पास्ट सिंपल है, इसको पैसिव बदलना है तो किसे बदलेंगे? पास्ट का कंटिन्यूस बदलेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस बदलते तो ऑब्जेक्ट के बाद में वाज और वर आता है। तो वाज वर आता है तो वाज वर इसके अनुसार लगाएंगे, न कि आई के अनुसार। तो एक पॉइंट कविता एक है तो क्या आएगा? वाज आएगा। ए पॉइंट वाज। उसके बाद में क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमेशा पैसिव में वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो रॉड की थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट हैंड होता है। और फिर बाई का प्रयोग, और आई को इधर लाते किसे बदल गया? मी में। किसे बदल गया? मी में। तो ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। चलो समझ में आया ना? ए पॉइंट वाज राइटन बाई मी। समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? और एक जो सेंटेंस डाले जाते हैं उसको पूरा करके आओ। मैंने आप पे छोड़ दिया कि आप कर लिख देना, तो आप लिखते भी नहीं हो। चलो भाई अच्छी तरह से याद कर लो। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आएगा, नींद भी आएगी, सब कुछ होगा, आलस भी आएगी, ठीक है ना? एक वो बहाने होते हैं भाई, मेरा मूड नहीं है, हाँ मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, ये क्या है? एक बहाना है ये तो, सही है ना? आपका मूड नहीं है, आपका मन नहीं, तो खाना क्यों खा रहे हो आप? इसमें तो मन और मूड लग जाता है अपना। तो ये एक बहाना नहीं बनाना है, अपन को कर्म करना है। बढ़िया कीजिए आप, अच्छे आगे बढ़ जाए।